दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है धारा 138 एनआई एक्ट में ऐसे लोग जो एडवांस में चेकें लेते हैं या सिक्योरिटी के तौर पर चेकें लेते हैं। जैसे आप कोई लोन कराते हैं, उस लोन में आप अक्सर चेक देते हैं, वो भी सिक्योरिटी के तौर पर। तो उन चेकों को बिना आपकी जानकारी के जो चेक लेने वाला व्यक्ति है वो बैंक अकाउंट में लगा देता है और वो चेक डिसऑनर हो जाती है। माने आपने कोई लोन लिया है, उस लोन की जो इंस्टॉलमेंट है वो आपके खाते से ईसीएस द्वारा जा रही हैं या आप स्वयं नगद जाके जमा करते हैं, और कहीं कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाती है और उस समय आपने जो सिक्योरिटी में चेक दी थी, माने प्रतिभूत की तौर पर जो चेक दी थी, उस चेक को वो व्यक्ति लगा देता है बैंक अकाउंट में और वो चेक डिसऑनर हो जाती है। दोस्तों अक्सर हमने देखा है कि चेकें जो सिक्योरिटी में ली जाती हैं उनमें डेट नहीं पड़ी होती है, डेट नहीं डालते हैं। कभी कभी वो एक अमाउंट भर देते हैं और उस अमाउंट को या नाम भी भर देते हैं लेकिन डेट नहीं डालते हैं। तो ऐसी चेक जिसमें डेट ना पड़ी हो और वो सिक्योरिटी के तौर पर दी गई हो और उस चेक को डेट डाल करके जो जिसको पेमेंट होना है वो एक डेट लिख देता है और लिख करके लगा देता है और वो चेक डिसऑनर हो जाती है और उस चेक पर कोई मुकदमा लाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे बेहतर क्या हो, अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय मुंबई उच्च न्यायालय ने एक जजमेंट डिस्पोज किया है, एक जजमेंट डिलीवर किया है। उस जजमेंट में सेम यही ट्रांजेक्शन था कि एक कंपनी ने लोन दिया था और जिस व्यक्ति को लोन दिया था उस व्यक्ति से सिक्योरिटी के तौर पर एक चेक ली थी और उस चेक में डेट नहीं भरी गई थी। संयोग से वो चेक वो अमाउंट लोन का जो था डेप्ट का वो पेड नहीं कर पाया गया और जब वो अमाउंट पेड नहीं कर पाया गया तो उस कंपनी ने दोनों प्रकार के केस दाखिल कर दिए। एक सिविल सूट दाखिल कर दिया और एक क्रिमिनल केस चेक डिसऑनर का धारा 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत दाखिल कर दिया। दोस्तों धारा 138 एनआई एक्ट जो है, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये क्रिमिनल प्रोसीजर है और अगर कोई रिकवरी सूट है या मनी सूट है जिसमें पैसे के लेन देन का या जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें जो धन वसूली है उसका कोई वाद आता है, वो सिविल सूट हो जाएगा। तो सिविल सूट में क्रिमिनल वाले सिस्टम फॉलो नहीं होते हैं, माने व्यक्ति को उसको जमानत कराना, उसको सजा सुनाई जाना, ये सारी प्रक्रिया सिविल सूट में नहीं होती है। तो ज्यादातर लोग परेशान करने के उद्देश्य से धारा 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत मुकदमा ले आते हैं। अब दोस्तों विशेष बात यह है कि इस धारा में जो धारा 138 एनआई एक्ट है, इसमें चूंकि फौजदारी प्रकृति की कार्यवाही होती है, सजा भी होती है और 2 साल की सजा का प्रोविजन है और कभी कभी चेक अमाउंट से 2 गुने का भुगतान के लिए भी कहा जाता है। तो इसमें ऐसी स्थिति कब लाई जाए, इस पे विचार करना है। अब दोस्तों इसमें विशेष तौर पर माननीय मुंबई उच्च न्यायालय का जो वो क्रिमिनल अपील फाइल हुई थी, क्योंकि नीचे जो ट्रायल कोर्ट थी उसने ये नहीं माना कि आपने जो चेक दिया हुआ था, आपने जो चेक लिया था, उस चेक में आपने जो डेट डाली है उसमें आपने जो चेक मेकर था, माने जिसने वो चेक बनाई है, उसका आपने कंसेंट नहीं लिया है, माने उसकी सहमति के बिना आपने चेक में डेट डाली हुई है। और जब सहमति नहीं ली है, आपने चेक में कोई अल्टरेशन किया है, चेक या इंस्ट्रूमेंट कहें, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट 3 प्रकार के होते हैं जो इस एनआई एक्ट में जिनको डिफाइन किया गया है, तीनों पे ये विधि लागू होती है। पहला तो है प्रोमिसरी नोट और दूसरा है चेक और तीसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज। माने जैसे आपने कोई सामान खरीदा और सामान खरीदने के बाद आपकी पत्नी ने सामान खरीदा है और दुकानदार से कहा कि ये इसका बिल का जो पेमेंट है वो हमारे पतिदेव करेंगे। तो वो दुकानदार आपके पास आता है और उस बिल को, जो उसका बिल बना, उस बिल को आपसे पेमेंट के लिए कहता है और आप वो पेमेंट कर देते हैं। तो इसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, माने आपने सहमति दे दी और उसका पेमेंट कर दिया। अगर आप उसको मना कर देते हैं तो पत्नी लायबल हो जाएगी। दोस्तों माननीय मुंबई उच्च न्यायालय का जो क्रिमिनल
अपील फाइल हुई थी, उसका नंबर है 1630/2011। इस पर डेट ऑफ जजमेंट है 27/3/2019 और केस का नाम है मेसर्स पिनाक भारत वर्सेस अनिल राम राव। इस केस में माननीय मुंबई हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर सिक्योरिटी के तौर पर कोई चेक दिया गया है या इंस्ट्रूमेंट दिया गया है तो ये धारा 87 एनआई एक्ट, क्योंकि धारा 87 एनआई एक्ट ये कहती है कि अगर कोई अल्ट्रेशन या चेंजमेंट विदाउट कंसेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेकर किया जाता है, माने जिस व्यक्ति ने उस इंस्ट्रूमेंट को बनाया है या उसकी सहमति से बनाया गया है, दूसरा पक्षकार है, उसकी सहमति के बिना अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई छेड़छाड़ की जाती है या कोई अल्ट्रेशन किया जाता है तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट वाइड हो जाएगा, माने शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों, चेक में जो डेट भरा गया है वो आपकी कंसेंट में नहीं था। अगर आपकी कंसेंट के बिना चेक में डेट भरी गई है तो वो चेक या वो इंस्ट्रूमेंट शून्य हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जहां सिक्योरिटी के तौर पर चेक दिया हो, डेटें ना भरी गई हो और उसको डिसऑनर करा करके आपके विरुद्ध धारा 138 एनआई एक्ट का मुकदमा लाया जाए, उसमें केवल एक ही आर्गूमेंट पर्याप्त होगा। दोस्तों, मुझे जो अच्छा लगता है मैं आप लोगों को बताता हूं और प्रयास करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लीगल जानकारी आप लोगों के पास पहुंचे। हमारे चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कुछ पेड सर्विस के बारे में दिया है, जिस पर आप हमसे बात कर सकते हैं या किसी प्रकार की राय ले सकते हैं। नमस्कार।